हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज की जो अपनी हरियाणा जीके की सीरीज है उसमें हम करेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय। ठीक है, हर एग्जाम में जो HSSC है ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बना देती है। अपना जो पीछे CET का ग्रुप डी वाला पेपर हुआ था ना, उसमें आप देख लेना यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप C वालों में भी पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाए। और भाई अब आप पढ़ाई पे जोर लगा दो, क्योंकि आप सबको पता है जो हरियाणा CET के पेपर हैं वो जो फार्म है वो ओपन हो चुके हैं। तो एग्जाम भी बहुत ही जल्द आएगा, तो अपनी तैयारी एनडी वाली बिठा दो। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के विश्वविद्यालय, हरियाणा में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं और कब इनकी स्थापना हुई, कहाँ पे हैं, जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं वही सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया? तो भाई भगत फूल सिंह के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे? भगत फूल सिंह के नाम पे रखा गया हरियाणा की प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम। और इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। स्थापना कब हुई भाई? 2006 में हुई। और भाई कहाँ पे है ये? खानपुर कला में है। कहाँ पे? खानपुर कला में। और खानपुर कला कहाँ पे है? ये अपना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे? अभी सोनीपत में पड़ता है खानपुर कला। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो महिलाएं कैसी होती हैं? फूल सी नाजुक होती हैं। महिलाएं कैसी होती हैं? फूल सी नाजुक होती हैं, बिल्कुल। तो जहाँ पे फूल आ जाए भाई, वैसे महिलाओं को फूल पसंद होते हैं। अगर आपकी जो मादा है अगर वो रूठ गई है तो उसको ले जाके फूल दे दो, वो झट से मान जाएगी। तो क्या है भाई, महिलाओं को फूल पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि फूल जैसी होती हैं। तो पहला महिला विश्वविद्यालय भी किसके नाम पे पड़ा? भगत फूल सिंह के नाम पे। कब स्थापना हुई? 2006 में। मतलब कि भाई 6 छप गया। ठीक है भाई, हरियाणा में पहली बार महिला ओनली महिलाओं का विश्वविद्यालय खुला। तो ये बात तो छप गई। तो छप गई कब छपी? 2006 में छपी। कब छपी? 2006 में छपी। कहाँ पे स्थित है? खानपुर कला सोनीपत में। खानपुर कला सोनीपत में। आप सबको पता है भाई महिला है तो महिला तो अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं। ठीक है, ओ कहीं मैं मोटी हो जाऊं, मुझे तो अपना 0 फिगर मेंटेन रखना है। जैसे भाई मैंने रखा हुआ है, कोई 0 फिगर मेंटेन ना रख रखा, खाया पिया ना लागता। जुन सी बात से जड्डे हम 3-3 बूंद गलवा लूँ पर खाया पिया ही नहीं लागता। ठीक है, तो क्या है, जो महिलाएं हैं वो खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखे हैं अपनी। काम भाई मेरा 0 फिगर मेंटेन रहे तो कड़े अभी खानपुर कला में। और भाई सोना तो जो महिलाएं नहीं पसंद है। पुरुष कहाँ इतना सोना पहनते हैं? किसी ब्याह में गुट्ठी मिल रही होगी वो बिना पैर अलमारी में धरा पाओगा। और महिला के है सोने के बाड़े पैर लिए, चैन पैर ली, कड़े पैर लिए। तो क्या है, महिलाओं को सोना पसंद है तो सोनीपत। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पे खोला गया? भगत फूल सिंह के नाम पे। भाई महिलाएं फूल जैसी होती है तो भगत फूल सिंह के नाम पे ये बात छप गई। तो 2006 में स्थापना होगी। भाई कहाँ पे है? खानपुर कला में है। लड़कियां खाना मेंटेन रखती हैं, मतलब फिटनेस के लिए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए भाई खाने का ध्यान रखती हैं। तो खानपुर कला। और सोना किसको पसंद है? महिलाओं को पसंद है। तो महिला विश्वविद्यालय भी कहाँ पे होगा? सोनीपत में होगा। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन में खानपुर कला भी दे सकता है या फिर सोनीपत भी दे सकता है, पर दोनों में से एक ही दिया पाएगा, दोनों जगह नहीं दी पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए भाई, प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है जो, वो मतलब कहाँ पे है? प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि जो प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। और ये पूछ ले कि कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भाई? सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है भाई? सोनीपत के अंदर है। भाई जो अपने भीमराव अंबेडकर थे वो बिल्कुल सोने जैसे ही तो थे। उन्होंने भाई जो SC BC कास्ट वाले हैं, निचली कास्ट वाले हैं, उनको अधिकार दिलाए, महिलाओं को अधिकार दिलाए। उन्हीं की वजह से तो आज हम यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होते तो शायद
हमारे जीवन में ये क्षण भी नहीं आ पाता। तो क्या है, वो हमारे लिए सोने जैसे ही तो है। तो कहाँ पे है, सोनीपत में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। फिर अब प्रथम खेल विश्वविद्यालय, जो हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय खुला, वो भी कहाँ पे खोला गया, राई के अंदर। राई कहाँ पे, सोनीपत में। ठीक है, कहाँ पे खोला गया, राई सोनीपत में, राई सोनीपत में। ठीक है भाई, जो भी खेलता है भाई, जो खेलता है वो सोना जीत के लाता है, पता है आप सबको भाई, गोल्ड जीत के लाएगा जो खेलेगा। तो जो खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, सोनीपत में। खेल का संबंध सीधा किससे है, सोने से है। जो खेलेगा वो सोना जीत के लेके आएगा। ठीक है, और राई समान गलती भी भारी पड़ जाती है। ठीक है, राई समान गलती भी भारी पड़ जाती है, खिलाड़ी पे हार जाते हैं खिलाड़ी। आगे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, ये भी कहाँ पे है, ये भी अपनी सोनीपत के अंदर है। मतलब कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है, डिजाइन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे खुली है, ये भी सोनीपत में खुली है। ठीक, कहाँ पे सुनिए, खुली है सोनीपत में। तो भाई सोने के जैसे डिजाइन बनाए हैं, सोने के जैसे डिजाइन बनाए हैं, ऐसे याद कर लेना। आगे ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ पे है, सोनीपत में है। ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोनीपत में। भाई ओम प्रकाश जिंदल के पास तो बहुत ज्यादा सोना है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उनके पास सोना भी ज्यादा होगा। ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोनीपत में। और एक बात और याद रखनी है भाई, इन्होंने फर्स्ट स्वच्छता रैंक हासिल किया है। ठीक है, ये पहली यूनिवर्सिटी है जो वो की पूरे इंडिया की सबसे साफ सुथरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल की भाई इतने ज्यादा पैसे वाला इंसान है, तो भाई ओबियसली सी बात है कि अपनी यूनिवर्सिटी को भी बिल्कुल साफ सुंदर ही रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्वच्छता जो ग्रेड मिली है वो किसको मिली है, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी को, जो कहाँ पे, सोनीपत में। क्यों, जिंदल साहब के पास काफी सोना है। आगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई, कुंडली में। कहाँ पे है, कुंडली में। और कुंडली कहाँ पे है, सोनीपत में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कुंडली में। और कुंडली कहाँ पे है भाई, सोनीपत के अंदर है। भाई कोई भी विधि बना लो, मतलब हम कोई भी चीज तभी बना पाते हैं जब हमें उसकी विधि पता हो, तभी तो हम चीज को सोने की तरह अच्छा बना पाएंगे। नहीं तो भाई मान लो मुझे खिचड़ी बनानी है, मुझे खिचड़ी की विधि ही नहीं पता, तो मैं क्या बना पाऊंगी भाई, मैं खिचड़ी को तभी सोने जैसा बना पाऊंगी जब मुझे उसकी विधि पता होगी। ठीक है, तो भाई विधि कहाँ पे है, सोनीपत में है। विधि विश्वविद्यालय सोनीपत में है। फिर पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृति यूनिवर्सिटी। पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृति यूनिवर्सिटी अटेरना कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर है। ठीक है, सोनीपत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी याद की हमने, प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी जो कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है, सोनीपत में। भाई भीमराव अंबेडकर सोने के जैसे थे। प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे, राही सोनीपत में। भाई जो खिलाड़ी होते हैं वो भी सोना जीत के लाते हैं, तो खेल का सीधा संबंध सोनीपत से। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ पे है, सोनीपत में। आगे अभी ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सोनीपत में। ओम प्रकाश जिंदल के पास सोना ज्यादा है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे, सोनीपत में। तभी हम कोई चीज सोने की तरह बना पाएंगे, तब उसकी विधि पता होगी। पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृति यूनिवर्सिटी, ये भी सोनीपत में। पंडित लक्ष्मीचंद जो रागनी गाते थे, भाई वो भी जो रागनी लवर है ना, उनके लिए सोने से कम नहीं है। जो रागनी लवर है उनके लिए एक तरफ गोल्ड रख दो और एक तरफ बोल दो कि हाँ भाई लक्ष्मीचंद जी से मुलाकात हो जाएगी। फिर खैर अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर पहले की बात बता रही हूँ कि अगर उनके सामने ये रख देते कि या तो लक्ष्मीचंद जी से मुलाकात हो जाएगी या आप सोना ले लो, तो सोने को ठुकरा के वो क्या करेंगे, लक्ष्मीचंद जी से मिलना पसंद करेंगे, जो रागनी लवर हैं। क्यों, क्योंकि ये रागनी बहुत अच्छी गाते थे। ठीक है, तो ये भी सोने के जैसे ही है, होगी भी सोनीपत की। एक बात और याद रखनी है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि हरियाणा का की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, तो किस में है, सोनीपत में ही है। ठीक है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां। देखो हमने कितनी यूनिवर्सिटियां कवर की हैं, सोनीपत के अंदर 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 यूनिवर्सिटियां हैं सोनीपत के अंदर। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां किस जिले में है, तो किस जिले में भाई, सोनीपत में है। आगे देखिए गुरुग्राम की करते हैं अब हम। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। स्थापना कब हुई? 2013 में हुई। याद कैसे रखोगे? हाँ भाई, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। भाई पूरे राष्ट्र की रक्षा सिखाई जा रही है विश्वविद्यालय में। तो कौन सिखाएगा? जो गुरु होंगे वही तो सिखाएंगे, जो गुरु होंगे वही तो रक्षा करनी सिखाएंगे। और 2013 भाई, तेरा भी रक्षा करेंगे, चिंता मत कर, तेरा भी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। रक्षा करनी कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएगा। और भाई तेरा भी रक्षा करेंगे, तो मतलब क्या है? 2013 में। आगे स्टेट यूनिवर्सिटी ककरोला में है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी पहली, हरियाणा की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई, वो कहाँ पे बनाई गई? ककरोला में बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? ककरोला, गुरुग्राम में बनाई गई। भाई पहली स्टेट यूनिवर्सिटी कौन बना सकता है? जो सबका गुरु हो वही बना सकता है। तो जो सबका गुरु कौन है? गुरुग्राम। तो भाई गुरुग्राम में बनाई गई। फिर जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी। भाई जीडी गोइंका से ही गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, गोइंका से ही क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। तो जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे बनाई गई? गुरुग्राम के अंदर। 3 यूनिवर्सिटियां हैं। कौन कौन सी है भाई? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। भाई रक्षा करनी कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएगा। और तेरी भी रक्षा करेगा। तो 2013 स्टेट यूनिवर्सिटी ककरोला। भाई स्टेट यूनिवर्सिटी कौन बना सकता है? गुरु ही बना सकता है। तो गुरुग्राम। और जीडी गोइंका से गुरुग्राम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं। आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। भाई आयुष्मान भव किस जमाने में कहते थे? महाभारत के काल में कहते थे। ठीक है, आयुष्मान भव। जब भी पुत्र होता था वो पिता के पैर छूता था तो क्या कहते थे? आयुष्मान भव। तो क्या है भाई, आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई? कुरुक्षेत्र में, महाभारत के काल में। तो महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे खोली गई? कुरुक्षेत्र के अंदर खोली गई। आगे हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे खोली गई है? कुरुक्षेत्र के अंदर ही खोली गई पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी। और कौन सी है वो यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो बात कर लेते हैं अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। इसके बारे में बहुत सारा सामान है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो भाई देखना ध्यान से। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसका कब किया गया था उद्घाटन? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। तो उस टाइम पे देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। फिर इसकी पत्रिकाएं। इसकी पत्रिकाएं पहले भी पूछी गई है, आगे भी पूछे जाने के चांस है। तो इसकी 2 पत्रिकाएं फेमस है। कौन कौन सी? कैरियर 360 डिग्री और कलानिधि। कैरियर 360 डिग्री और कलानिधि। भाई कैरियर के 360 का क्या मतलब होता है? ये गोलधारा। तो जो हमारा कैरियर है वो इस गोलधारे में ही घूमता रहता है। ठीक है, तो कैरियर 360 डिग्री और कलानिधि, ये 2 इसकी पत्रिकाएं हैं। आगे देश का प्रथम वेलोड्रोम, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही खोला गया है। देश का प्रथम वेलोड्रोम। और वेलोड्रोम क्या होता है? ये एक साइकिल का खेल परिसर होता है। जैसे साइकिल के खेल होते हैं ना, साइकिल की दौड़ होगी, भाई साइकिल के करतब हो गए, वो आपने कभी वीडियो में देखा होगा इंस्टा वगैरह पे, ऐसे ऐसे साइकिल को घुमा देते हैं, ऐसे पलटी मरवा देते हैं। तो जो साइकिल के खेल के लिए परिसर बनाया गया, ये भारत का, पूरे भारत का पहला साइकिल खेल परिसर है। ठीक है, तो इसको वेलोड्रोम बोलते हैं। कहाँ पे खोला गया है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में खोला गया है। और हरियाणा की प्रथम A+ ग्रेड लेने वाली यूनिवर्सिटी है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि हरियाणा की पहली A+ ग्रेड लेने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। भाई महाभारत का युद्ध हुआ था, मतलब कि ये लगा लो पुण्य की पाप पर जीत हुई थी, तो A ग्रेड वहीं पे तो मिलेगा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला भाई A ग्रेड। आगे ऑनलाइन डिग्री वाला प्रथम विश्वविद्यालय, ये पहला विश्वविद्यालय जिसने ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने स्टार्ट किए थे। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जो भाई जॉब वगैरह करते हैं, भाई रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन एडमिशन लेके अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं, उनके घर पे सर्टिफिकेट पहुंच जाते हैं, बिल्कुल वैलिड भी होते हैं वो। तो ये जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है वो पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने ऑनलाइन डिग्री देना प्रारंभ किया।
आगे है ये देश का, पूरे देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जहां पे LKG टू PG तक पढ़ाई की जाती है। ठीक है, LKG टू PG तक पढ़ाई की जाती है। मोस्टली विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि +2 के बाद जब बच्चा BA, BCom, BSc वगैरह में एडमिशन लेता है तब यूनिवर्सिटी स्टार्ट करता है। ठीक है, परंतु जो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो LKG टू PG तक एडमिशन देती है। ठीक है, आगे सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना की गई कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र। और लूर नृत्य को संरक्षित कर रहा है ये विश्वविद्यालय। जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है वो लूर नृत्य को संरक्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो द्रौपदी थी वो लूर नृत्य करती थी। ठीक है, जो द्रौपदी थी वो लूर नृत्य करती थी, इसलिए भी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है वो लूर नृत्य को संरक्षित कर रहा है। आगे है हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय। ये तो सारे हमने सरकारी विश्वविद्यालय किए हैं, सरकार ने पैसा लगाया, सरकार ने प्रॉफिट कमाया। अब बात आ रही है पहला निजी विश्वविद्यालय। भाई किसी पार्टिकुलर पर्सन ने पैसा लगाया और उसी ने लाभ कमाया। तो निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे? मुलाण अंबाड़ा में। कहाँ पे है भाई? मुलाण अंबाड़ा में। स्थापना कब हुई? 2009 में हुई थी। स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। लास्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है भाई? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय जो कि मुंदड़ी कैथल में है। कहाँ पे? मुंदड़ी कैथल में। स्थापना कब हुई? 2016 में हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो भाई ये थी आज की वीडियो और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेके आऊंगी। ये मत सोचना कि विश्वविद्यालय कंप्लीट हो गए, अभी एक वीडियो और आएगी, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और भाई फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी फार्म भर दें क्योंकि दिन दिए सिर्फ 15-16। ठीक है, और कैंडिडेट है 15-16 लाख। तो एक दिन में 1 लाख बच्चे फार्म भरेंगे तो साइट क्रैश होनी तय है। तो इसलिए आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले ही, अभी फार्म स्टार्ट हो चुके हैं तो आप अभी जाके अपने फार्म भरवा लें और भाई अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दें। और भाई इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कि मैं आपकी और क्लास भी लेने लग जाऊँ। जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ की या इंग्लिश की आप क्लास लेनी स्टार्ट कर दें ताकि भाई सिलेबस कवर हो जाए। तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि आपका वो भी करवा दूँ। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके तुतला गई भाई जुबान, मेरी जुबान में दिक्कत है, मेरी जुबान में दिक्कत है, मेरी जुबान तुतला जाती है जब मैं ज़्यादा बोलती हूँ। ठीक है, मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है जब मैं ज़्यादा बोलती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। एक वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लेके आती हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई, जय भारत।